अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको ख़बर देंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब इमरान खान को एक रिलीफ दिया है और साइफ़र केस में जो एक खसूसी अदालत उनका ट्रायल कर रही थी उसको रोक दिया है काम करने से और 16 नवंबर तक ये स्टे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच की जानिब से। आज की जो समाअत है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली जो केस है वो है इमरान खान साहब की ओपन कोर्ट समाअत और जज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत अबुल हसनात जुल्करनैन की जो तैनाती है उसके ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़, ये दो रुकनी जो बेंच था डिवीज़न बेंच, इन्होंने समाअत की। सलमान अकरम राजा इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जबकि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान जो हैं वो वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं, आपके सामने वो रखते हैं। उन्होंने कहा कि ख़ानदान के चंद अफराद को समाअत में जाने की इजाज़त का मतलब ओपन कोर्ट नहीं है। आपको मालूम ही है ये कहा गया था कि 5-5 अफराद दोनों साइड से जो जेल ट्रायल हो रहा है उसमें शिरकत कर सकते हैं, जिस पर अब जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं वो ये कह रहे हैं कि चंद अफराद को समाअत में जाने की इजाज़त का मतलब ओपन कोर्ट नहीं होता। जिस तरह से साइफ़र केस में फ़र्द जुर्म आयद की गई है इसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। अटॉर्नी जनरल ने आज अदालत को ट्रायल की जो कार्रवाई है उससे मुतालिक आगाह किया है और उन्होंने अदालत को बताया कि वफाकी काबीना ने साइफ़र केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दी है और इसका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द पेश कर देंगे अदालत के सामने। जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि वो नोटिफिकेशन हम देखेंगे उसमें लिखा क्या हुआ है। बेसिकली यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तमाम ट्रायल्स, और ये बड़ा ही अहम ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने एक मरतबा नहीं बल्कि 4 दफ़ा ये लफ्ज़ दोहराया। उन्होंने कहा कि तमाम ट्रायल्स, तमाम ट्रायल्स, तमाम ट्रायल्स, मैं कह रहा हूँ कि तमाम ट्रायल्स ओपन कोर्ट में होंगे, इस तरह तो ये ट्रायल गैर मामूली होगा। फिर वो ये कह रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि आपने हमें बताना है अटॉर्नी जनरल साहब कि दरअसल हुआ क्या है। और फिर अटॉर्नी जनरल यहाँ पर बोले कि मैं तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उनसे रिकॉर्ड लेकर अदालत के सामने रख दूंगा, अदालत के सामने पेश कर दूंगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात देने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी काबीना ने 2 दिन पहले जेल ट्रायल की मंजूरी दी है। सबसे अहम सवाल ये है कि मंजूरी से पहले होने वाली जो अदालती कार्रवाई है उसका स्टेटस क्या होगा। यानी मंजूरी 2 दिन पहले दी जा रही है, उससे पहले जेल ट्रायल तो तवील अरसे से चल रहा है इमरान खान साहब का, तो उसका स्टेटस क्या होगा। फिर वो उन्होंने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि कब, किन हालात में, किस बुनियाद पर यह फ़ैसला हुआ कि जेल ट्रायल होगा। यहाँ पर सलमान अकरम राजा ने अदालत को आगाह किया कि 5 जो गवाहान हैं वो इस वक्त भी जेल में बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए मौजूद हैं। जज साहब ने यहाँ पर कहा कि बादियो नज़र में प्रामा फेशाए ये तीनों नोटिफिकेशंस हाई कोर्ट के मुतल्लिका रूल्स के मुताबिक नहीं हैं। ये बेसिकली जो जेल ट्रायल के नोटिफिकेशंस हैं, आपको याद होगा पहले अडयाला अटक जेल में हुआ, फिर जेल इसमें अडयाला जेल में, और फिर जज साहब का भी नोटिफिकेशन हुआ। इन तीनों के हवाले से अब ये बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी गई है कि ये जो नोटिफिकेशंस दिए गए हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं वो उनके मुताबिक नहीं हैं और जज तैनाती और जेल ट्रायल दोनों अदलिया के इख्तियारात हैं। इस केस में दोनों इख्तियारात जो हैं ये एग्जेक्टिव ने इस्तेमाल किए हैं। फिर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं वो ये कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल साहब, शायद मैं यहाँ पर आज कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक जज को ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। ये शायद जज साहब को ख़ुद इदराक हुआ जब उन्होंने मुसलसल ऑब्जर्वेशन दी। बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ अक्सर बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस साहिबान जो हैं वो ऑब्जर्वेशंस देते हैं और बिला तातुल ऑब्जर्वेशंस देते हैं और उनको कभी ये एहसास नहीं हुआ। यहाँ पर जज साहब को बड़ा जल्दी एहसास हो गया है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस दे दी हैं। उसके बाद वो बोले कि मुझे वीकेंड पर दरअसल इस केस के बारे में कानून पढ़ने का मौका मिला। और फिर वो ये कह रहे हैं कि साइफ़र केस में जो जज की तैनाती है वो एग्जेक्टिव की तरफ से की गई है।
और हमारे जो चीफ़ जस्टिस हैं यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक, उनसे सिर्फ मुशावरत की गई, लेकिन जो तैनाती है वो एग्जेक्टिव यानी हुकूमत ने की। अब जो ट्रायल जेल में हो रहा है वो हश नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने इंदिरा गांधी केस का भी यहाँ पर हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी केस में भी ट्रायल तिहाड़ जेल में हुआ था, और जब फैसले को बुनियाद बनाकर, बल्कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब फैसले को इस बुनियाद पर चैलेंज किया गया तो अदालत को ये भी बताया गया कि वहाँ मीडिया को इजाज़त थी। वहाँ भी एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का केस था, यहाँ भी एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का ही केस है। अब अदालत ने समाअत के इख्तिताम पर आज साइफ़र केस की समाअत रोकने का हुक्म दिया है, और ये समाअत जो है वो 16 नवंबर तक रोकने का हुक्म दिया गया है। बेसिकली ये हाई कोर्ट की जानिब से अब साइफ़र केस के अंदर परसों तक एक हुक्म इम्तना या जिसको हम स्टे कहते हैं वो दे दिया गया है, और जुमेरात तक अब ट्रायल कोर्ट जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकती। ताहम अटॉर्नी जनरल को ये हिदायत की है कि वो जितना भी रिकॉर्ड है मुतलका वो अदालत के सामने रखें। दूसरी जानिब आपको मालूम है इमरान खान साहब को गुज़िश्ता रात जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है, उस केस में नैब ने उनकी गिरफ्तारी डाली है। अडयाला जेल के अंदर ही ये तमाम तर कार्रवाई हुई है, एक रस्मी कार्रवाई। ऑब्वियसली वो तो ऑलरेडी जेल में है, लेकिन वहाँ पर अब बताया जा रहा है कि उनको नैब के हिरासत में दे दिया गया है। और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि आज वजारत कानून जो है माज़रत चाहता हूँ, आज वजारत कानून जो है वो इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। एक्सक्यूज़ मी। और यहाँ पर अब मामला जो है वो कोर्ट जो है वो दोबारा से एक दफ़ा एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब के पास चली गई, और बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि अब ख़बरें और सुर्खियाँ जो हैं वो जज मोहम्मद बशीर साहब के नाम की चलेंगी। ये जज बशीर वही हैं जिन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को भी सज़ा सुनाई थी, और अब एक मरतबा फिर ये मंजर आम पर आए हैं। आज सुबह हमारे दोस्त हैं फ़याज़ महमूद साहब, उनसे इन जज साहब का एक मुकालमा हुआ है। जज साहब ने ये कहा है कि नैब बता सकती है कि इमरान खान को कहाँ पेश किया जाएगा। सहाफ़ी ने सवाल किया फ़याज़ महमूद ने कि सुना है जेल समाअत का कोई नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। उस पर जज साहब ने बताया कि नोटिफिकेशन हुआ तो फिर जेल समाअत के लिए जाएंगे। फिर उन्होंने सहाफ़ी से पूछा कि क्या फिर आप लोग भी वहीं जाएंगे? उस पर सहाफ़ी ने जवाब दिया कि हमें जेल के अंदर रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं है। जिस पर जज साहब ने एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि वैसे तो इजाज़त होनी चाहिए, इसीलिए तो ओपन कोर्ट होती है। अगर जेल ट्रायल हुआ तो फिर आप लोगों का भी कुछ करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि कोई पास वगैरह नहीं दे सकते, जिस पर सहाफ़ी ने कहा कि बिल्कुल पास वगैरह भी दिए जा सकते हैं और इजाज़त मिलनी भी चाहिए, और इसी तरह शफाफियत होती है। और फिर जज साहब ने कहा कि ओपन कोर्ट का फ़ायदा ये होता है कि जो गवाह कह रहा है वो हर कोई ख़ुद सुन ले। अब जो इमरान खान साहब हैं उनकी जो जेल यात्रा है वो जल्द ख़त्म होने वाली तो नज़र नहीं आ रही। बहरहाल एक चीज़ है कि अब जो जजेज़ हैं उनको भी ये एहसास होने लगा है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो शायद एहतसाब नहीं बल्कि इंतकाम हो रहा है, और या इंतकाम लिया जा रहा है। और माजी में भी ये सब कुछ होता रहा, अब की बात ज़रा ज़्यादा खुलकर हो रहा है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि एक सीनियर वकील से जब मैंने पूछा, जो माजी में नवाज़ शरीफ साहब को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं और हाल माजी करीब में इमरान खान साहब को भी रिप्रेजेंट करते रहे हैं, उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि इन दोनों केसेस में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक फ़र्क ज़रूर है कि नवाज़ शरीफ की दफ़ा एक विंडो 10% की रखी गई थी कि शायद फिर कभी ये सियासत में आ सकते हैं, मगर अब की बार इमरान खान साहब की दफ़ा तो वो 10% की विंडो भी नज़र नहीं आ रही कि अगर वो रखी गई है या नहीं रखी गई। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वकला हजरात क्या सोच रहे हैं कि किस तरह ये जो केसेस इमरान खान साहब के अगेंस्ट पहले बनाए गए और अब उनके ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं। एक बहस दूसरी जानिब ट्विटर पर भी चल रही है कि किस तरह एक सियासतदान को जो है वो जेल ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है। ना वो दहशतगर्द है, ना उसके ऊपर कुछ संगीन तरह के संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं, बावजूद इसके एक सियासतदान को महज रिडिक्यूल करने के लिए बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि
उनका जेल ट्रायल किया जा रहा है और उनको दबाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। बज़ाहिर अभी तक की जो इतलात आ रही हैं वो यही हैं कि इमरान खान साहब ने अभी तक डील की कोई हामी नहीं भरी। शायद यही वजह है कि एक केस से निकलते हैं तो दूसरे केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। अब जो कार्ड खेला गया है नैब में 190 मिलियन पाउंड केस का, वो आपको मालूम ही है कि ये मामला अब टू सम एक्सटेंट सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। बहरिया टाउन केस के अंदर जो बहरिया टाउन ने रकम अदा करना थी इकसात की सूरत में सुप्रीम कोर्ट को एक फ़ैसले के नतीजे में, उस केस के अंदर भी 190 मिलियन पाउंड का जिक्र हुआ और उसमें बाकायदा तौर पर अब नोटिस वगैरह भी जारी हुए हैं और ये मामला इवेंचुअली नज़र यही आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आएगा। बज़ाहिर इस केस में इमरान खान साहब को जिस तरह दिखाया जा रहा है, पोर्ट्रे किया जा रहा है, बहुत से हमारे दोस्त हैं, मेरी बात हुई सोहेल रशीद साहब से, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस पूरे केस को नीचे की अदालतों में भी कवर किया है, तो उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि ये केस इमरान खान के अगेंस्ट इतना स्ट्रॉन्ग केस बनता नहीं है जितना मीडिया के ऊपर इसको दिखाया जाता है। और ये जब अदालतों के अंदर जब अगर फेयर ट्रायल हुआ तो साबित हो जाएगा। बज़ाहिर अभी तक तो वो जो मीडिया हाइप है जो क्रिएट की जाती है उसको ही इस्तेमाल किया जा रहा है उनके अगेंस्ट, और हो सकता है जिस तरह आज जो नवाज़ शरीफ साहब हैं उनके सारे गुनाह धुल गए हैं, मुमकिन है इमरान खान साहब के भी इसी तरह ये जो आज बड़े बड़े गुनाह बताए जा रहे हैं कल को धुल जाए। बज़ाहिर इस दौरान इमरान खान साहब को जो नुकसान हो रहा है वो अपनी जगह पर है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है और सबसे बड़ी जो सियासी जमात है उसका सरबराह इस वक्त जेल में है और कोई मालूम नहीं है कि कब वो जेल से वापस आएंगे। बहुत से लोग ये ख़बरें भी चलवा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ज़ाती दिलचस्पी लेकर इमरान खान साहब की जेल से वापसी की तैयारी कर रहे हैं या कोशिशें कर रहे हैं या सिफारिशें कर रहे हैं, मगर ये बात सिर्फ़ मुझे ये लगता है कि अपनी एक पीआर के लिए करवाई जा रही होगी। अदरवाइज़ इसमें कोई हकीकत अगर होती तो वो हमें कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ बयानात की सूरत में नज़र आ जाती। ऐसी भी फ़िल वक्त कोई सूरत हाल नहीं है। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब का जेल से बाहर आना मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से जो एक ऑफ़र की गई थी उस ऑफ़र को बड़ा सीरियस लिया है नैब तरामीम केस के अंदर, जहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनको न सिर्फ अदालती हुक्मनामे की कापी बल्कि केस का जो रिकॉर्ड है, जो दरख्वास्त वफाकी हुकूमत ने इमरान खान साहब के हक़ में आने वाले उस फैसले के ख़िलाफ़ दायर की, नैब तरामीम को जो कलअदम करार दिया था इस सुप्रीम कोर्ट ने, उस फैसले के ख़िलाफ़ जो वफाकी हुकूमत ने अपील दायर की है उसकी कापी भी इमरान खान साहब तक पहुँच चुकी है बज़रिया जेल सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल, और उस पर बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो ज़ाती हैसियत में पेश होंगे। और हमने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कमरा अदालत के अंदर तो ये लिखवाया था कि इमरान खान साहब को रिकॉर्ड फराहम किया जाए, ताहम जो अदालती हुक्म बाद अज़ां जारी किया गया उसमें एक लाइन और एक सतर और ऐड कर दी गई। वो ये थी कि जो इमरान खान साहब हैं अगर वो नुमाइंदगी चाहते हैं इस केस के अंदर तो उस पर भी जो जेल सुप्रिटेंडेंट हैं वो इंतज़ामात मुकम्मल करें। अब देखना ये होगा कि इमरान खान साहब ने तो उससे यही कंसीव किया है कि वो ज़ाती हैसियत में पेश होंगे, क्या जो जेल सुप्रिटेंडेंट हैं वो उनको इजाज़त देंगे? बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि जेल सुप्रिटेंडेंट जो सिक्योरिटी ख़दशात जिनकी बुनियाद पर या जिनको बुनियाद बनाकर उनके ट्रायल्स भी जेल में किए जा रहे हैं यही जवाज़ पेश करेंगे और उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं करेंगे। बाद अज़ां हो सकता है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इंटरवीन करना पड़े, और वो अगर इंटरवीन करेंगे तो फिर ऑब्वियसली उनकी जो सुप्रीम कोर्ट में पेशी है वो यकीनी हो सकती है। इस पर भी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ही अगर एक्शन लेना है तो वो लेना होगा। अदरवाइज़ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो काफ़ी हद तक बज़ाहिर मायूस नज़र आती है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से। उन्होंने जो तवक्कुआत थी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से वो उन पर शायद पूरा नहीं उतर रहे। जिस तरह वो ये समझ रहे थे कि 9 मई के वाक़े के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ है उस पर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कुछ नोटिस लेंगे, बिलखसूस उन ख़वातीन कारकुनान के हवाले से जो एक तवील अरसा से एक मुकदमे से निकल कर दूसरे मुकदमे में जेल में हैं और उनकी जो गिरफ़्तारी है वो ख़त्म नहीं हो रही, उनकी जो कैद है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, और वजह यही है कि वो अभी तक किसी समझौते पर नहीं पहुंची। तो इन तमाम तर मामलात पर
PTI को ये तवक्कुआत थी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नोटिस लेंगे, मगर बज़ाहिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की प्रायोरिटी वो नहीं है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा शायद ये समझते हैं कि जो मातहत अदलिया है वो दुरुस्त काम कर रही है और वो उनका काम है, सुप्रीम कोर्ट को इन मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। मगर दूसरी जानिब फिर टॉप सिटी का एक जो निजी मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत दायर होता है और उस पर एतराज़ नहीं लगता और फिर अदालत उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर देती है, गो कि उसको निपटा देती है, मगर जो मामला है उसको एक दफ़ा टेक अप ज़रूर किया जाता है। और इसी तरह फिर एतजाज़ अहसन साहब की जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस की दरख्वास्त है उसको अदालत एतराज़ लगा कर वापस कर देती है। तो ये कुछ सवालात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक आप कह सकते हैं कि एंग्ज़ाइटी अब हमें बढ़ती नज़र आ रही है। हो सकता है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको भी एड्रेस करें और इन द राइट टाइम उनकी अपनी जो अक्ल समझ है उसके मुताबिक वो दुरुस्त कर रहे हों। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।